जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नमः नारायणाय नमस्तुते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितकृताः निज स्वरूप बोधार्थ नित्य है, निरंतर अपने जीवन को एक शुभ दिशा प्रदान करके अपने जीवन की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते जिज्ञासु कल आपके सामने जो चर्चा चल रही थी ऐसे साधक की चल रही थी जो नित्य है, यत्नशील है, प्रयत्नशील है, उत्साह के साथ अपने जीवन को शुभ दिशा प्रदान कर रहा है। यतयः संसितकृताः और इसके लिए वो अपने जीवन में अनेक व्रतों को धारण कर रहा है। व्रत माने संकल्प, व्रत माने अपने जीवन जीने को ढंग को परिवर्तन करने की विधि। संसार में जो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरी मंजिल को प्राप्त करने में बाधा है, तो उसको अपने जीवन से निरंतर बाहर निकालने के लिए वो प्रयासरत है। यही वो कठिन व्रत है, तीक्ष्ण व्रत है। और इन व्रतों की चर्चा करते हुए कल आपके सामने चर्चा की गई सत्यम वदः
धर्मम च अहिंसा परमो धर्म। दो ये सबसे मुख्य व्रत है। जो भी अपनी मंजिल परमात्मा को बना चुका है, उसके जीवन में सत्य का समावेश होना ही पड़ेगा, उसे करना ही पड़ेगा। अगर उसके जीवन में सत्य का समावेश नहीं है तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। और उस सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए परिवर्तित करना होगा अपने आप को। जो यात्रा असत्य की ओर चल रही है, विभिन्न सांसारिक प्रलोभनों के कारण से, जिसे नाम दे दिया कि परिवार का पालन पोषण करना भी तो कर्तव्य है। ठीक है, परिवार का पालन पोषण करना कर्तव्य है, लेकिन अधर्मपूर्वक नहीं, असत्य के आधार पर नहीं, सत्य के द्वारा। परिवार का पालन पोषण सत्य के आधार पर होना चाहिए, सत्य की नींव होनी चाहिए। अगर सत्य की नींव है तो असत्य की कहीं आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का आधार जिसको मिल जाता है उसके जीवन में कोई कमी होती नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। समस्या है विश्वास की कमी। ये जो विश्वास है ना, मेरे मित्रों, 3 चीजों में विश्वास करने के लिए कहा गया है। वैसे तो सबसे पहली बात भगवान के लिए कही गई है, तो भगवान तो विश्वास का स्वरूप ही है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः। भवानी और शंकर, भवानी माने शक्ति, भगवती, और उनको कहा श्रद्धा का रूप है। श्रद्धा माने समर्पण, श्रद्धा माने प्रेम, श्रद्धा माने अपने आप को न्योछावर कर देना। और कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ये ज्ञान और विश्वास 2 चीज नहीं है, एक ही है। भवानी शंकर हो, ये शंकर ही विश्वास स्वरूप है, ये भगवान ही विश्वास स्वरूप है। भगवान का स्वरूप ही विश्वास है। अगर विश्वास है तो भगवान आपका है। और विश्वास को बनाने में 2 चीजें हैं जो माध्यम बनती है, और उन दोनों पर विश्वास करना नितांत आवश्यक है। लेकिन समस्या क्या है, हम विश्वास करते नहीं। सब कुछ देखते हुए, जानते हुए मन बार बार भटक जाता है। एक शास्त्र को पढ़ा, उसकी गहराई में डूबे नहीं। जब तक गहराई में डूबेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा। शास्त्र को केवल पढ़ने से पुण्य लाभ हो सकता है, बात तो शास्त्र को जीने की है। जो शास्त्र में कहा गया है उस बात को समझ करके उसको जीना, और जी तब सकते हैं जब शास्त्र पर विश्वास हो कि शास्त्र कल्याण करता है। हमारे जो शास्त्र हैं वो कल्याण के अलावा कुछ है ही नहीं, उनका स्वरूप ही कल्याण है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गीता प्रेस का बड़ा महत्व है। ये गीता प्रेस जहां से प्रतिवर्ष कल्याण का विशेष अंक प्रकाशित होता है, और मैं कहता हूं कि कल्याण के एक अंक मात्र को
अगर ढंग से समझ लिया जाए, जी लिया तो कल्याणी में जाए। शास्त्र हैं ही कल्याण के लिए, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उसे पता चल गया कि क्रम ये है और इतने शास्त्रों को पढ़ना है, तो बस पन्ने पलट रहा है, जीवन में उतार नहीं पा रहा। अब ये 700 श्लोक की गीता जी अगर यदि हम चाहते तो एक ही दिन में 10-10 बार पूरी की जा सकती है, एक ही दिन में। आप कहेंगे 10 बार? जी हाँ, 10 बार तो मैं पाठ कर सकता हूँ इसका, ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन 10 बार में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कितना समय हो गया गीता जी को, और कितने वर्ष लगेंगे कुछ पता नहीं, अभी कोई इस बात का भरोसा नहीं है कितना वर्ष लग जाए। शायद जब हमने गत वर्ष काशी जी में कथा की थी, उसके बाद से शायद गीता जी प्रारंभ की थी, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, जून से लेकर के, और तो सितंबर चल रहा। और वो इसलिए हो गया क्योंकि इसकी गहराई में प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें गहराई इतनी है कि डूबते जाओ, डूबते जाओ। एक एक श्लोक ऐसा है जिसमें डूबने को जी करता है। तो इन शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना, भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकाव से बाहर निकालने के लिए है शास्त्र। तो दूसरी बात हुई शास्त्र, और तीसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात है अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना। ये जो गुरु के ऊपर विश्वास है कि वो आपको शास्त्र की गहराई में वहां तक डुबो करके लेकर के जाएगा जहां पर आप परमात्मा के साथ एक रूपता का अनुभव कर रहे हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, वही सद्गुरु वैद्य होगा जिसके वचनों में आपको विश्वास होने लगे। अगर सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, सद्गुरु में आपका चित्त टिक ही नहीं रहा है, तो काम कभी नहीं बन सकता, भटकने के अलावा कुछ नहीं होगा। सद्गुरु के प्रति विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि सद्गुरु ही वह माध्यम है जो आपको शास्त्र की गहराई में डुबोएगा, और शास्त्र की गहराई में वहां तक डुबोएगा जहां पर जाकर के आपके और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। उस आनंद समुद्र में डूब करके आप आनंद स्वरूप समुद्र की भांति हो जाए, असीम, अगाध, अपार, अनंत। ये आनंद ऐसा ही है। इसलिए महान पुरुषों का सम्मान, और महान पुरुषों के सम्मान के साथ साथ उनके वचनों पर विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, जो वह कहें उसको जीवन में उतारा जाए, उनकी बातों में किंतु परंतु लेकिन ना लगाया जाए। कई बार आपको लग सकता है कि महान पुरुष जो कह रहे हैं शायद वह सामयिक दृष्टि से ठीक नहीं है, या कई बार उनके मुख से कोई शब्द निकल गया और आपको लगा जी ये तो ठीक सी नहीं बात है। लेकिन आपको एक बात बता दें, महान पुरुषों के मुख से अगर किसी विषय को लेकर के कोई शब्द भी निकला है तो वो भी भगवान ने ही निकलवाया, और वो अटल है, ये ध्यान रखना। जो निकल गया किसी भी कारण से वो अटल है, अचल है, स्थिर है, क्योंकि उसके निकलने के पीछे भगवान का संकल्प रहा है। और जब भगवान का संकल्प रहा है तो भले उस समय हमें लग रहा हो कि ये क्यों निकल गया इनके मुख से, ऐसा निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बाद में परिणाम आता है तब पता चलता है कि इनके मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य है। सर आप भी आशीर्वाद दीजिए।
महान पुरुषों के मुख से कभी श्राप निकलता ही नहीं, वो श्राप लगता है, और जो श्राप लगता है वो वरदान बन जाता है। श्राप वरदान होता है, श्राप नहीं होता। कभी भी महान पुरुष किसी को श्राप नहीं देते, क्योंकि परहित सरिस धर्म में उनके लिए दूसरे के हित से बढ़ करके, अपने शिष्य के हित से बढ़ करके और कभी कुछ है ही नहीं। और हाँ, ये जरूर है कि जब शिष्य टेढ़ा चल रहा हो तो उसको सीधा करने के लिए कभी कभी उसका कान भी मरोड़ना पड़ता है, उसको दंड भी देना पड़ता है, उसको कटु वचन भी कहना पड़ते हैं। और उनके पीछे भाव यही होता है कि किसी तरह लाइन पर लग जाए, किसी तरह ये टेढ़ा रास्ता सीधा हो जाए। ये महान पुरुषों की बात होती है, विश्वास। इसलिए महान पुरुषों के वचनों को कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए, सीधे उनको जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य है। और सदगुरु से बढ़कर के ये जो तीनों बातें कही, इनमें वास्तव में कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन दोनों को प्राप्त कराने वाला सदगुरु ही है। सदगुरु ही है जो आपको शास्त्र की गहराई में लेकर जाएगा, सदगुरु ही है जो आपको शास्त्र की गहराई में अपने साथ लेकर के जाएगा। वो स्वयं भी डूबेगा और आपको भी डुबोएगा, और वहां डुबोएगा जहां परमात्मा है। ये परमात्मा प्रेम में डुबो देता है, अपने साथ साथ सबको लेकर के चलता है। सहज अच्छा वो साथ में लेकर के, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हम दोनों के बीच का प्रेम निरंतर बना रहे, हम दोनों कभी भी एक दूसरे से द्वेष ना करने वाले हो, हम दोनों की यात्रा परमात्मा में जाकर के परिपूर्ण हो। सहज साथ साथ हम बढ़ें, साथ साथ हम परमात्मा को प्राप्त करें। गुरु ये नहीं कहता कि मैं शिष्य से पहले प्राप्त कर लूँ, वो चाहता है कि उसके जो शिष्य हैं वो पहले प्राप्त करें। गुरु चाहे गुड़ ही दे जाए, लेकिन शिष्य चीनी हो जाना चाहिए। ये गुरु का भाव होता है। इसलिए विश्वास की बात की। तो सत्य परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा विश्वास स्वरूप है। दूसरे अहिंसा परमो धर्मः, किसी भी प्रकार से कभी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब हम तीसरे विषय के ऊपर आते हैं। जो तीसरा व्रत कहा गया है योग दर्शन में 5 यम के अंतर्गत, वो बड़ा दिव्य भाव है। कहते हैं अस्तेय। अस्तेय माने चोरी ना करना। अस्तेय माने चोरी ना करना। अब इस चोरी ना करने में बहुत कुछ समझने की जरूरत है, बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। कहते हैं किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का कोई भी हक ना मारना। अगर हम किसी के हक को मार रहे हैं तो ये भी चोरी है। ध्यान करने की बात है, इसका नाम भी चोरी है। किसी भी प्रकार से धोखे से किसी के धन का हरण कर रहे हैं तो चोरी है। हम कोई हमारा जानकार, मिलने वाला, रिश्तेदार, परिवार वाला, मित्र देखता है कि हमें सहयोग कर रहा है, जिस समय सहयोग की आवश्यकता है सहयोग लिया जा रहा है,
लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तब भी उसके सहयोग को लेना ये एक आदत बन जाती है। और जब ये आदत बन जाती है तो ये भी चोरी कहलाती है। जब हमें उसके धन की आवश्यकता नहीं है और तब भी हम उसके धन का उपयोग कर रहे हैं, ये भी चोरी। देखो बड़ी गहनता में जाना पड़ता है। अपने किसी भी मिलने वाले के साथ या ना मिलने वाले के साथ, किसी रिश्तेदार ही नहीं, किसी भी ग्राहक के साथ हमें हेरा फेरी करने का हक किसी ने नहीं दिया। प्रत्यक्षतः जो चोरियां होती हैं वो तो सब जानते हैं। ये जो स्थूल चोरियां हैं वो तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चोरियों का भाव मन में बैठा है कि कैसे किसी को मूर्ख बना करके, अपने मिलने वाले को मूर्ख बना करके, परिवार वाले को मूर्ख बना करके, किस प्रकार से उसके धन का अपने हित के लिए उपयोग किया जाए। एक तो व्यापार करना होता है, व्यापार करना अलग चीज। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार करना अलग चीज है, लेकिन उसके उपकार के बदले में, उसके सहयोग के बदले में, उसकी नासमझी के बदले में स्वयं लाभ उठाना, ये चोरी है। इन चीजों का बहुत गहनता से चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं अस्तेय। और भाई ये तो साधारण स्तर की चोरियां हैं। अब हम आध्यात्मिक चोरी की बातें करते हैं। ये साधारण चोरी है जिनका भोग इस शरीर को भोगना पड़ता है। आध्यात्मिक चोरी, भगवान ने जो शरीर दिया है, ये शरीर दिया है कि इस शरीर के माध्यम बना करके परमात्मा की प्राप्ति करें। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो साधन हैं, उन साधनों को ना करना, ये सबसे बड़ी चोरी है। ये सबसे बड़ी चोरी है। चिंतन करो। परमात्मा ने कहा कि तुझे परोपकार करना। परमात्मा ने कहा है कि जिसने तुझे सहयोग दिया उसका तुझे सम्मान करना है। कोई अच्छा कार्य किसी ने किया है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपने बारे में करेंगे, मैंने अच्छा कार्य करा दिया। दूसरे के माल पे उसको नीचे कर दिया, अपने को ऊपर कर दिया, ये भी चोरी। तो भाव क्या है कि हमारे जो करने योग्य साधन है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है, इनके जो साधन है, कौन कौन से साधन है? कहते सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सगुण साकार उपासना, निर्गुण निराकार उपासना, अहम ग्रह उपासना, श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान और फिर अपरोक्ष ज्ञान, ये जो साधन हैं, जब शरीर भगवान ने दिया है, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी इन साधनों को उत्तरोत्तर न करना, ये चोरी, ये सबसे बड़ी चोरी है। और जो ये नहीं करता उनको कहा आत्महनोः जना, वे अपनी आत्मा का ही हनन करने वाले, अपनी आत्मा का ही वध करने वाले, अपनी आत्मा के हत्यारे हैं। ये उपनिषद कहते हैं कि आत्महन हो जाना, ऐसे लोग आत्महनता, क्योंकि भगवान ने यही करने के लिए भेजा और यही करने योग्य है।
इसी को करके कृत हो सकता है, नहीं तो चक्की पीसता रहेगा। चाहे मनुष्य शरीर में चक्की पीसे, बार बार मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य मनुष्य ही क्यों ना बनता रहे, चाहे मनुष्य से देवता 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 बनता रहे, लेकिन चक्की पीसनी ही पड़ेगी। चक्र चल रहा है, अगर इस चलते हुए चक्र को शांत करना है, स्थिर करना है, अचलता में आना है, तो भाई इन साधनों को उत्तरोत्तर जीवों में समाहित करना पड़ेगा और अगले साधन के आते ही पिछला साधन छोड़ना पड़ेगा। ये भी आपको बता, पिछले साधन को छोड़ना भी जरूरी है। साधन छूटने से मतलब वो स्वभाव में आ जाता है, फिर स्वभाव में आ जाने में बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति का होना ये बुराई। जब अगली सीढ़ी पर चढ़ गए तो पिछली सीढ़ी में आसक्ति का होना, उसकी सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। ये है मेरी बात। निष्काम कर्मयोग में पहुंचने पर सकाम कर्मयोग की आसक्ति को समाप्त करना पड़ेगा। जो सकाम कर्मयोग के बहाने से कर्म किए गए हैं उनकी सीमा से बाहर निकलना ही हो। हाँ, कभी कभी दिख सकता है दूसरे के संग से ये सकामता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल निष्काम होना चाहिए। और सगुण उपासना के आने पर ये कर्मयोग ये तो जीवन में शामिल हो गया, समाहित हो गया, फिर कर्मयोग की भावना ही नहीं रहती है, तो अपने आपका जीवन का एक स्वभाव बन गया। हाँ? जैसे मान लीजिए किसी का स्वभाव बन गया कि सुबह उठते ही घूमने के लिए जाना है, ये तो स्वभाव में शामिल हो गया। पहले वो इसलिए जाता था कि भाई सुबह सुबह की फ्रेश हवा अच्छा लगेगा, शरीर को अच्छा लगेगा, फिर मन में भाव हुआ कि जब घूमे फिरेगा तो शरीर अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा। लेकिन फिर जब जीवन में उतर गया फिर कोई भाव नहीं, फिर तो बस स्वभाव में है, चलो भाई घूमो, उसमें आसक्ति नहीं रही। ऐसे ही निर्गुण उपासना में जाने के बाद जो सगुण उपासना भगवान की हुआ करती है उसमें से आसक्ति का समाप्त हो गया। जब पता चल गया कि सारे परमात्मा के ही स्वरूप हैं, तो सब में ही परमात्मा को देख करके एक ही भाव बनना, फिर सगुण साकार में आसक्ति का कोई कारण नहीं रह जाता। वो अलग बात है कि कहीं पर सगुण साकार उपासना दिखाई दी, उसमें शामिल हो गए, लेकिन उसमें अब आसक्ति नहीं है, क्योंकि अब निर्गुणता आ गई है। निर्गुणता में सगुणता लय को प्राप्त हो गया। श्रवण करना है अपने स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में श्रवण करते करते ये पता चल जाएगा कि जिस सगुण साकार स्वरूप के प्रति आसक्ति थी वो मेरा ही स्वरूप था, वो मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं। राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह हो, शिव हो, शक्ति हो, ये सब के सब क्या है? सब मेरा ही स्वरूप है। ये श्रवण होता है, फिर इसके ऊपर मनन होता है और फिर इसको उतारा जाता है जीवन में। यही ज्ञान कहलाता है। जब जीवन में उतर जाता है तो ज्ञान कहलाता है। और इसकी गहराई में जब डूबते हैं तो पहले वैराग्य आता है, सठ संपत्ति आती है ना, विवेक वैराग्य, समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रति, ये पात्रता है श्रवण की। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। और वैराग्य के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, जब तक भोगों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, भोग अच्छे लगते रहेंगे, तब तक वैराग्य की बात कैसे की जा सकती है? और बिना वैराग्य की ज्ञान की बात कैसे की जा सकती है? जब तक भोजन में स्वाद आ रहा है तो समझ लीजिए वैराग्य नहीं है।
जब तक आंखों को संसार के रूप अच्छे लग रहे हैं तो समझ लीजिए वैराग्य नहीं है। जब तक इस नासिका को सुगंध और दुर्गंध दोनों के आने का भान हो रहा है, समझ लीजिए वैराग्य नहीं है। जब तक अनुकूल और प्रतिकूल शब्द हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, समझ लीजिए वैराग्य नहीं है। जब तक कोमल, नर्म, कठोर, उष्ण, शीतल स्पर्श का भान है तो समझ लीजिए वैराग्य नहीं है। उनमें आसक्ति है तो वैराग्य कहाँ? और बिना वैराग्य की ज्ञान कहाँ? बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान माने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इस बात को समझना है, जीवन में उतारना या स्तेय, ये तीसरा जो भाग है, इसमें समस्त प्रकार की चोरी, हेरा फेरी आदि का अभाव जीवन में हो जाता है। सब मामलों को आज ही निपटाने का रहता है कि साथ साथ निपटा, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, कोई हेरा फेरी, कोई छल कपट नहीं, क्योंकि शुभ काम तो आज ही कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना था वो आज कर ले, और जो आज करना है सो अब कर ले। क्यों? चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होते हैं। चिड़िया जब खेत चुग करके ले गई, जवानी निकल गई, इंद्रियों की सामर्थ्य निकल गई, और काल अपनी तलवार लिए सामने खड़ा हुआ है, अब याद आ रहा है कि ये नहीं किया गया, तो पछतावत क्या होत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, अब तो खेत चुका गया, अब तो समय निकल गया। समय की बहती धार है, कोई उतरता पार है। समय की बहती हुई धार में कोई कोई पार उतर पाता है, और पार कौन उतर पाता है? जो सदगुरु के वचनों के सहारे इन साधनों को जीवन में उतार करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता, वही पार उतरता। आजा आजा साधक प्यारे, नाव मेरी तैयार है। गुरुदेव तो कहते हैं कि ये साधक आ जा, मेरी नाव तो तैयार है, अब तू बैठेगा या नहीं बैठेगा तेरा काम है। तू गहरे समंदर को देख करके डर जाएगा या पीछे की खींच तुझे मुझसे दूर ले जाएगी। अब अगर ये दोनों ही बात हुई तो भाई फिर तो डूबेगा ही, तैरेगा नहीं। तैरना है तो नाव में बैठना। इस नाव का मल्लाह सदगुरु है, उसी के हवाले नाव को सौंप दिया जाता है, निश्चित रूप से पार उतर जाती है। क्या है? परिवर्तन आज ही करें, अब ही करें। जो विकार है उनको आज ही छोड़ें, अभी छोड़ें। जो अब छोड़ने की सामर्थ्य रखता है उसी को परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि कल तो किसी ने देखी नहीं, कल तो कभी आई नहीं, कल कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि कल होती ही नहीं है, सदा अब ही विराजमान होता है वर्तमान रूप से। इस बात को समझना। तो तीसरा व्रत है अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और दो व्रत और कौन से हैं?
एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब एक तो सांसारिक ब्रह्मचर्य की बात है, वो तो सब जानते ही हैं। यहां पर ब्रह्मचर्य का तात्पर्य दूसरा है। कहते हैं जो सदगुरु के सहारे सहारे निरंतर केवल ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में चरण करने लगता है, डूबने लगता है, ब्रह्मचर्या करने लगता है। ब्रह्मचर्या के अतिरिक्त और कोई चर्या उसकी नहीं है। उसकी दिनचर्या क्या है? ब्रह्मचर्या। उसे चराचर जगत में ब्रह्म की चर्चा के व्यतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता। ब्रह्म चर्चा के अतिरिक्त और चर्चा विषय क्या कहूं, और कोई दूसरा चर्चा का विषय है ही नहीं, क्योंकि दूसरे जो भी चर्चा के विषय हैं वो सब विनाशी हैं, वो सब छूट जाने वाले, वो रहने वाले नहीं हैं। और ब्रह्म अविनाशी तत्व है, नित्य तत्व है, सदा रहने वाला तत्व है, अखंड तत्व है। ब्रह्म तो वो तत्व है, और वो ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, तू ही ब्रह्म है। तेरी वास्तविकता एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई तेरी वास्तविकता नहीं है। तो नित्य है, निरंतर। इस असत्य को हटा करके, नित्य निरंतर भासने वाले को हटा करके नित्य निरंतर माया के खेल से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना है। जो माया के खेल से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, वो कैसे प्रयास करता है? वो ब्रह्म के सहारे प्रयास कर सकता है। इसलिए उसका ध्यान माया से हट करके ब्रह्म में जब जाने लगता है, सदा केवल ब्रह्म चर्चा ही जिसको सुहाती है, सांसारिक चर्चा से बाहर निकल करके केवल ब्रह्मचर्या में जो विराजमान रहता है, कहते हैं वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी इसको कहते हैं। और रही बात भाई सांसारिक ब्रह्मचर्य की बात करें, तो एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करे, और विद्या अध्ययन करने के बाद वो गृहस्थ में प्रवेश करे, और जो ब्रह्मचर्य में विद्या प्राप्त की है उस स्थिति में उस विद्या को जीवन में उतारे। तो अगर यदि उस विद्या के सहारे जीवन का यापन करता है तो वो सदा ही ब्रह्म में चरण करता है, सदा ब्रह्मचारी ही है। जो उपदेश उसने प्राप्त किया है उसको जीवन में उतारने से वो सदा ब्रह्मचारी ही है। और रही बात भाई लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई ये तो शक्ति की बात है, शरीर की। शरीर तो भाई एक दिन नष्ट होना ही है। इन लौकिक बातों में क्या रखा है? शरीर तो सबका नष्ट होगा, उसमें चाहे कोई सी भी शक्ति हो, शरीर के अंदर सारी नष्ट ही होनी है, एक दिन जल करके भस्मीभूत हो जानी है। इसलिए मैं तो जब ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ तो मैं तो ब्रह्म में चरण की बात करता हूँ, क्योंकि ब्रह्म कभी भी नष्ट होने वाला नहीं। ब्रह्म तो सदा असीम शक्तिशाली, सबकी शक्तियों का अकेला स्रोत है। और जिसके तार ब्रह्म से जुड़ गए, या जिसने अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभूत कर लिया, ये कहे तो उसकी शक्ति का क्या ठिकाना है? अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसीलिए अतुलित बलधाम। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम। अतुलित बल के धाम क्यों है? क्योंकि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। सकल गुण निधानम, हर गुण का खजाना है, तिजोरी भरी पड़ी है सद्गुणों की हनुमान जी के पास। वानरानामधीशम, क्या कहा? ईश शब्द लग गया यहाँ। कहते ईश्वर है वो वानरों, समस्त वानरों के ईश्वर। वानरानामधीशम रघुपति ही प्रिय भक्तम।
वात जातम नमामि। जो रघुपति के प्रिय भक्त हैं, देह रूप से भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में शिरोमणि होने के कारण से सदा अपने स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे वात जातम नमामि, ऐसे वायु के पुत्र लौकिक दृष्टिकोण से जो संजीवन शक्ति प्रदान करने वाले वायुदेव हैं, उनके जो पुत्र हैं श्री हनुमंत लाल जी, हम उनको नमन करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सेव्यम मनीष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। अपने अपने भाव में जो माया के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करने वाले हरि हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? शांतम शाश्वतम, वो शाश्वत स्वरूप, सदा अनंत स्वरूप। शांत अनंत से तात्पर्य यहाँ ऐसे प्रमेय जो प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित न किए जा सके, अप्रमेय ऐसे हैं परमात्मा। प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों की त्रिपुटी से भाव, वो परमात्मा, वो आप उससे भिन्न नहीं, आप वही हैं। अपनी इस वास्तविकता को जानना, ये है ब्रह्मविचार। और पांचवें यम की जब बात हुई तो क्या कहा? अपरिग्रह। ये भाई सबसे बड़ी बीमारी है गृहस्थों, गृहस्थियों की सबसे बड़ी बीमारी ये है, अपरिग्रह। अपरिग्रह बीमारी नहीं है, अपरिग्रह तो इलाज है, परिग्रह बीमारी है। इसलिए कहा अपरिग्रही बन। अपरिग्रही से मतलब क्या है? कहते हैं जितने जिस भूमिका में आप रह रहे हैं उसमें जितनी आवश्यकता है उतना सामान एकत्रित करें, उससे अधिक नहीं। जो उससे अधिक सामान है वो दूसरों का है। यहां पर बड़ा सुंदर एक भाव लिखा है, इसका अर्थ करते हुए कि भोग बुद्धि से किसी भी प्रकार के संग्रह का अभाव, जो धन आ रहा है वो भोग के लिए नहीं आ रहा है, वो परमात्मा से योग के लिए आ रहा है। इसलिए उसे परमात्मा कार्यों में लगाओ, केवल परिवार के पालन पोषण में नहीं लगाना है। परिवार के पालन पोषण के बाद जो बच जाता है उस सारे को संग्रहित नहीं करना, संग्रहित करने के स्थान पर परमात्मा कार्यों में लगाना है। ये विशेष समझने की बात है। कोई भी वस्तु घर में जो तुम्हारे काम में ही नहीं आती है वो तो कबाड़ा है भाई। घर में रखी हुई, एक वास्तु शास्त्र में सिद्धांत है, 1 वर्ष के अंदर जो वस्तु तुम्हारे काम में नहीं आई वो वास्तु दोष बना देती। इसका मतलब उसकी तुम्हें आवश्यकता है। जब साल भर भी तुम्हारे काम में नहीं आई तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस बीच सारे मौसम आ गए। इसलिए उन वस्तुओं को दान करो। और भाई जो बातें मैं कह रहा हूं नहीं, ये शास्त्र की बातें हैं और मैंने शुरुआत में ही से की थी। इनको जीवन में उतारना है, उतरेंगी जब जब विश्वास होगा। विश्वास करना सीखो, टिकना सीखो, त्याग करना सीखो। वैराग तभी तो आएगा, नहीं तो वैराग कहां राग है। जो वस्तु साल भर भी तुम्हारे उपयोग में नहीं आ रही, जिस वस्तु को तुम साल भर में भी पहन कर नहीं देख रहे हो, वो तो बना हुआ रखा हुआ खात ही होगा भाई। उसे खात बनने से पहले किसी के उपयोग के लिए दे दो।
डिजाइन बदल जाते हैं, किसी के काम नहीं आता, वो किसी के काम में आने वाला नहीं है, उसका संग्रह करना पाप है। आपको बता दें, जेवर अलग चीज है। जेवर वो मैंने आपको बताया है, जेवर और रुपया पैसा ये क्या है, जितना आपके लिए आवश्यक है उससे अधिक का दान कर देना, वो संसार के हित के लिए है। उसे मंदिर में लगा देना, धर्मशाला में लगा देना, आश्रम में लगा देना, गरीबों की सेवा में लगा देना, अगर वास्तव में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। बात ये है, जो परमात्मा को नहीं पाना चाहता, सांसारिक भोगों में रहना चाहता है, वो तो भाई जिएगा और मरेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे जन्म इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाह मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बात ये है, उन सांसारिक लोगों की बात नहीं हो रही, साधकों की बात हो रही है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहते हैं, उनकी बात है। उनके लिए संग्रह करने का विधान नहीं है। संग्रह करने का विधान ये तो भाई किसी के लिए भी नहीं है। हकीकत तो ये भगवान ने जो भी चीज दी है वो उपयोग करने के लिए दी है, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए दी है। लेकिन इस बात को समझता कौन है? जो साधक है। और साधक भी वो जो गुरु वचनों में विश्वास करने वाला है, पक्का साधक है। जैसे नरसी सेठ सब द्रव्य धन दाम लुटा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, और मस्ती में मस्त है पूरी तरह से, सब कुछ छोड़ करके। और जब सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ को पा लिया। जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते हैं उसे अपने काबिल नहीं समझते। अब ये तो समझने की बात है, ये तो मन की बात है। अब मन तुम कहाँ लगाते, मन कहाँ लगा दिया, बात तेरी यूं बिगड़ी। लगाना कहाँ था, लगा दिया कहाँ, इसलिए बात बिगड़ गई। लगाना परमात्मा में था, ब्रह्म स्वरूपता में था, लेकिन लगा संसार में दिया। और जब संसार में लगा दिया तो इसलिए गड़बड़ हो गई। इसलिए मेरे मित्रों, इस मन के भाव को जरा ठीक कीजिए, सीधा कीजिए। जब मन के भाव को ठीक करेंगे तो बात बनेगी, और अगर यदि ठीक नहीं करेंगे तो बात बिगड़ेगी। अब बिगाड़नी है या सुधारनी है, ये तो भाई सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। हमारा निर्णय तो यही है कि भाई अब की बार शरीर मिला है तो अब की बार आगे की यात्रा का काम खत्म करके जाओ, और नहीं तो भाई जिसे करनी है यात्राएं, किसके शरीर में? कुत्ते के, बिल्ली के, गधे के, सूकर के, चिड़िया के, मेंढक के, कल मेंढक का बताया था, मछली का, मच्छर का, मक्खी का, जिन्हें इन शरीर में जाना है सोचो अपना क्या, अपना क्या। अब ये तो अपने आप को सोचना है। इसलिए जीवन में वैराग्य को सबसे ज्यादा शामिल करने की आवश्यकता है। वैराग्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आप इस ज्ञान से संयुक्त हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई आज एक पर्व है गोरा तीज का, माँ भगवती का पर्व है, तो माँ भगवती के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और कल भी एक विशिष्ट पर्व है जो हमारे पश्चिम भारत में ज़्यादा मनाया जाता है, श्री गणेश जी की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, उसका कल पर्व है, उसकी भी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना। और आज के पर्व पर मन में इस बार एक भावना बनी है, इसलिए आज ही घोषणा कर देता हूँ। वैसे तो घोषणा करने का भी मन नहीं था, लेकिन मन में भाव बना हुआ है। कई लोगों ने कहा था इस बार जो नवरात्रि है
हमारे जो नवरात्रि हैं वो कब से 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, लगभग 1 महीना है वैसे तो, लेकिन जब ये था कि 2-4 दिन पहले करेंगे, लेकिन मन में आज ही संकल्प आ गया, क्योंकि गौरा तीज जो है माँ भगवती पार्वती जी का पर्व है, तो इसी पर अब की बार मन ये है कि इस नवरात्रियों में माँ शक्ति की उपासना की जाती है, माँ भगवती की उपासना का एक पर्व है। तो इन 9 दिनों में इस बार श्रीमद् देवी भागवत का 9वां पारायण इस बार करेंगे, और आप सभी लोग सहपरिवार सादर निमंत्रित रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।